आज हम दो रियल हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हर पेशेंट का सफर और प्रोग्रेस अपनी एक अलग पहचान रखती है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पेशेंट से और देखते हैं उनकी जर्नी। थोड़ी देर भले ही रुक जा रहा था हेयर फॉल, लेकिन उसके बाद जब आप मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं तो उसके बाद हेयर फॉल फिर से शुरू हो जा रहा था। ट्रांसप्लांट से पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मेरा नाम दिलीप है और मेरे ट्रांसप्लांट को अब 1 महीना हो चुका है और आज मैं अपनी फर्स्ट पीआरपी के लिए क्लिनिक आया हूँ। मेरा हेयर फॉल लगभग जब मैं 20 साल का था तब शुरू हो गया था। लेकिन स्टार्टिंग में इतना पता नहीं लगता है क्योंकि काफ़ी वॉल्यूम होता है बालों का, तो इतना फील नहीं होता कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका वॉल्यूम कम हो जाता है तो फील होने लग जाता है कि काफ़ी जो है बॉल्डनेस आ रही है धीरे धीरे। तो जब मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, चेक भी करवाया बहुत जगह पे। कुछ मेडिकेशंस जो डॉक्टर ने बताई वो भी ट्राई की, लेकिन जो मेडिकेशन थी उनसे थोड़े टाइम के लिए डिले हो जा रहा था जो हेयर फॉल था। तो फाइनली जब बहुत ही ज़्यादा मुझे बॉल्डनेस फील हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब दवाई खाने से कोई फ़र्क नहीं होगा, तो उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि मैं अपना ट्रांसप्लांट कराऊंगा। तो जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो उसके बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दी कि मैं कहाँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं। तो मैं ऑनलाइन चेक करने लग गया काफ़ी जगह पे कहाँ पे क्लिनिक्स हैं और उनके क्या प्राइस है, पर ग्राफ्ट क्या रेट है और रिज़ल्ट कैसे हैं क्लिनिक में। तो ऐसे ही सर्च करते करते मुझे यूट्यूब पे QST की वीडियोस मिली और जब मैंने रिज़ल्ट देखे, QST के लगभग रोज़ 2 से 3 वीडियोस ट्रांसप्लांट की अपलोड होती हैं। तो जब मैंने रिज़ल्ट देखे तो मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट लगे और काफ़ी नेचुरल रिज़ल्ट थे। बाकी क्लिनिक्स और QST में मुझे यही डिफरेंस लगा, QST में जो रिज़ल्ट थे वो बहुत ज़्यादा नेचुरल थे। मतलब अगर किसी को नहीं पता हो कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है तो नहीं लग रहा था आइडिया कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया और ट्रांसप्लांट से पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था। आई थिंक सभी को ही लगता होगा कि दर्द होगी, कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा ट्रांसप्लांट, सही होगा नहीं होगा। लेकिन जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो जब से मैंने क्लिनिक में एंटर किया ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो उसके बाद यहाँ जो भी स्टाफ था उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। और सर्जरी के टाइम मैं बोलूँगा कि इतना पेन नहीं होता है, मतलब आप आराम से पेन को टॉलरेट कर सकते हो। आपको बस एनेस्थीसिया का दर्द होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको कुछ भी फील नहीं होता है। आप मतलब मैं अगर अपने ट्रांसप्लांट की बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट फुल डे मेरा ट्रांसप्लांट था, तो मैं पूरे दिन काफ़ी रिलैक्स था ट्रांसप्लांट के टाइम। और मुझे इतना याद भी नहीं रहा सच बोलूं ट्रांसप्लांट का जो टाइम था, क्योंकि आप काफ़ी रिलैक्स होते हो उस टाइम और आपको इतना पता नहीं लगता है, ना ही आपको दर्द कितना पता लगता है। तो मेरे सर्जरी में टोटल 5600 ग्राफ्ट जो थे इम्प्लांट हुए थे, जिसमें मेरा सारा स्कैल्प, क्राउन रीजन और नए टेम्पल्स बनाए थे डॉक्टर्स ने। 2 या 3 दिन के बाद मेरा डोनर रीजन जो था वो कम्प्लीटली हील हो गया था। और जैसे ही मेरा ट्रांसप्लांट खत्म हुआ था, नेक्स्ट डे मैं घर चले गया था। तो मुझे डेली सुबह और शाम 2 टाइम QST से फ़ोन आता था, वो मेरी डेली कंडीशंस पूछते थे। बाकी ट्रांसप्लांट के बाद इतना कुछ इशू नहीं होता है। लगभग आपको 1 वीक तक मेनली जो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 1 वीक के बाद आपका डोनर रीजन भी कम्प्लीटली हील हो गया होता है और जो रिसिपिएंट एरिया होता है उसमें भी जो आपके ग्राफ्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे से लग गए होते हैं। और 5th डे में आपके हेयर भी वॉश हो जाता है। जो फर्स्ट वॉश है वो 5th डे से शुरू हो जाता है, तो जो आपके थोड़े क्लॉट्स बने होते हैं वो भी धीरे धीरे साफ हो जाते हैं 2-3 दिन में। तो लगभग 1 वीक के बाद आप अपनी जो नॉर्मल रूटीन है आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने भी ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद अपनी जो डेली रूटीन थी वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। मेरा जो सर्जरी का यहाँ पे एक्सपीरियंस था उसके बाद मैं सभी को यही बोलूँगा, मैं तो डेफिनेटली QST रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा QST में। जब मैंने पहली बार फ़ोन किया उस दिन से लेके आज मेरी फर्स्ट PRP है अब तक का। तो अभी तो मुझे वेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और मुझे पता है कि बस अब 1-2 मंथ की बात है और उसके बाद फिर नए बाल आना शुरू हो जाएंगे और जो मेरा पुराना लुक था वो फिर से वापस आ जाएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी सेकंड PRP में और मैं फिर से एक बार QST को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
अब एक और पेशेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उनका हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस और प्रोग्रेस। और मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई किया, लेकिन मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी किसी ने कोई ऑयल बताया, कभी किसी ने कोई ऑयल बताया। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे QST क्लिनिक के बारे में बताया। मैंने यहाँ के रिजल्ट्स देखे, मैंने प्रोफाइल्स देखी, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। जैसा कि मैंने देखा कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल सेलिब्रिटी राजपाल यादव और दया, जो CID में दरवाज़ा तोड़ते हैं। हाय, आई एम चौधरी चंद्रकांत। मैं यहाँ QST क्लिनिक में आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। मेरी एज 26 ईयर्स है और मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई किया, लेकिन मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी किसी ने कोई ऑयल बताया, कभी किसी ने कोई ऑयल बताया। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे QST क्लिनिक के बारे में बताया। मैंने यहाँ के रिजल्ट्स देखे, मैंने प्रोफाइल्स देखी, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। जैसा कि मैंने देखा कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल सेलिब्रिटी राजपाल यादव और दया, जो CID में दरवाज़ा तोड़ते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों के देखे थे, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट, एकदम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। तो उनको देख के मुझे लगा कि हाँ, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ और मैं भी एक अच्छी पर्सनालिटी पा सकता हूँ अगर मेरे भी हेयर दोबारा से ग्रो हो जाएं। और मेन चीज़ रहती है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट तो कहीं से भी करा लीजिए, बट एक क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरी एक चीज़ होती है इसमें, एक सर्वाइवल रेट, जो आपका ग्राफ्ट रहता है उसका सर्वाइवल रेट। तो आप कहीं से भी करा लेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट तो हर जगह से हो जाएगा, बट जो क्वालिटी है, सर्वाइवल रेट है, वो सब मैटर करता है। तो QST बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत बेस्ट क्लिनिक है और काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है। जहाँ तक मुझे पता चला है, पिछले 15-16 सालों से QST क्लिनिक काम कर रहा है और अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मतलब लोगों का सपोर्ट भी रहता है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, पूरा टाइम टू टाइम आपको ओवरलुक करते रहेंगे। कुल मिला के ये है कि अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप QST क्लिनिक से कांटेक्ट करें। इसके हरिद्वार में एक ब्रांच है, यहाँ पे ज़्यादातर इधर का नॉर्थ इंडिया का सबका पास हरिद्वार पड़ता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो QST क्लिनिक में आएँ और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और एक अच्छी पर्सनालिटी पाएं। जैसे हुआ क्या कि पिछले मैं देख रहा हूँ 8-9 सालों से मेरा हेयर फॉल कंटिन्यू होता जा रहा है। मैं पिछले 15-16 साल से हॉस्टल में पढ़ा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ। तो थोड़ा सा क्या रहता है, हॉस्टल का खाना वो घर के खाने जैसा नहीं होता, तो वहाँ खाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, की वजह से हेयर फॉल होता है। थोड़ा पानी का प्रॉब्लम रहता है। जैसे हम घर पे यूजुअली क्या होता है कि हम रनिंग वाटर ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मतलब डेली का डेली ख़त्म होता है, डेली नया वाटर यूज़ करते हैं। हॉस्टल्स में क्या है कि एक बड़ा टंकी रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, तो वो 2-4 दिन 1 हफ्ते तक चलता है, तो उसमें पानी की क्वालिटी मैटर कर जाती है, उससे हेयर फॉल होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर फिर ये रहा कि पढ़ाई का मैटर, कि जब तक जॉब नहीं लग पा रही थी तो मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पर फोकस था, तो उससे भी स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि उससे एक तो खाने पीने की आपकी जो डेली लाइफ होती है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। आप कब खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, वो सब मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जैसा मेरे साथ रहा है। और फिर जब जॉब मिली तब वो स्ट्रेस ख़त्म हुआ, लेकिन जॉब जब मिली जब पूरे बाल चले गए। तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि स्ट्रेस भी होता है, उससे भी बाल जाते हैं। उसमें खाना पीना सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, तो डिस्टर्बेंस होने से ही बाल जाते हैं।
और फैमिली का ऐसा है कि थोड़ा एक जेनेटिक करेक्टर का भी रहता है कि जेनेटिक करेक्टर है तो उससे भी बाल जाते हैं। जैसे मेरे फादर हैं, तो मेरे फादर का मतलब एकदम से बाल्डनेस तो नहीं आई, लेकिन डेंसिटी कम होती चली गई। टाइम के साथ डेंसिटी कम हुई, तो वो जेनेटिक करेक्टर भी है, उस हिसाब से मेरे भी देखी डेंसिटी काफ़ी कम हुई है। ऐसा नहीं कि एकदम से बाल्डनेस नहीं आई है कि एकदम से बाल्डनेस आई हो, बस ये है कि डेंसिटी कम हुई है। और कुछ मैटरनल रिलेशंस जो होते हैं वो भी मैटर करते हैं। जैसे मेरे मामा लोग हैं, मामा लोगों के भी बाल गए हैं, उन लोगों के बाल काफ़ी कम हुए हैं, तो वो भी एक मैटर होता है। तो जेनेटिक करेक्टर मैटर करते हैं, जेनेटिक करेक्टर, स्ट्रेस, खाना पीना, आपकी डेली लाइफ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट में जाते हैं उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो एक सर्जरी है और जिसमें रिस्क भी है कि आपका स्कैल्प खराब भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने सोचा कि वही बेटर है। मुझे बिक्स का और पैच का, उनके बारे में मैंने तमाम वीडियोस देखे थे, लेकिन वो मुझे स्टेबिलिटी नहीं लगी उस चीज़ में। और उसकी प्रॉब्लम भी थी कि जैसे कि अब पैच को हम अपने स्कल्प पे फिट करते हैं, तो जब जब हम सर्विसिंग कराएंगे ना, जब जब पैच की सर्विस होगी, तो पैच को हटाते टाइम वो कुछ बाल लेके ही हटेगा, वो बगैर बाल लेके नहीं हटेगा। तो आप कंटिन्यू 1 साल 2 साल तक पैच रखेंगे तो जितने ये बाल है ना, ये पूरा आपका एरिया बिल्कुल खाली हो जाएगा, मतलब बहुत बेकार हो जाएगा। दूसरा सीन ऐसा रहता है कि पैच रहने से पसीना रहता है और इम्प्योरिटीज निकलती हैं यहाँ पे, जो हेड से पसीना, इम्प्योरिटीज वो वहीं क्यों बनी रहती हैं, तो उससे प्रॉब्लम होने लग जाती है और इचिंग हो जाएगी बहुत। मतलब वो चीज़ सही नहीं लगी मुझे, तो इसलिए मैं उस साइड गया ही नहीं कि मुझे वो सब नहीं कराना। और मेन चीज़, मैं स्टेबिलिटी पे, नेचुरलिटी पे बिलीव करता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल नेचुरल है, स्टेबल है, अच्छा है। और पैच फर्जी है, एक तो कह सकते हैं दिखावा है बाहर का, वो नेचुरलिटी नहीं है और उस पे नहीं जाना चाहिए। उसको आप कहीं पे खेल रहे हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है तो कोई भी पकड़ के ऐसे कर सकता है तो निकल सकता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, एक आईपीएल सब देखते हैं, आईपीएल में एक टीम चेन्नई सुपर किंग्स में एक बॉलर हुआ करता था, डग बॉलिंजर। तो डग बॉलिंजर का वो बिल्कुल गंजा था, तो एक टाइम उसका क्या ना, ये पैच लगा हुआ। अब जैसे ही उसने विकेट लिया तो सुरेश रैना ने सेलिब्रेशन में उसके एकदम बाल खींच दिए, बाल खींचे तो पता चला उसका पूरा पैच बाहर आ गया। तो ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं, हम भी फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, पार्टीज करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो हंसी मजाक में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी ये अगर पूरा खुले में होती है तो लोगों के सामने फिर प्रॉब्लम्स आती है, अच्छा नहीं लगता, मतलब बेकार लगता है। और उसमें क्या है ना कि वो पता चल ही जाएगा, आप कितना भी छुपाओ ना कि ये पैच नहीं है, रियल है, कितना भी छुपाना चाहो लेकिन नहीं छुपा सकते, वो पता चल ही जाता है। क्योंकि जब पैच सेट करोगे उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10-5 दिन बाद आपको ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या है ना, वो कहीं यहाँ से छूटना स्टार्ट होगा, कभी यहाँ से छूटना स्टार्ट होगा, कभी पीछे से छूटना स्टार्ट होगा, उसे कब तक आप मतलब रखोगे? तो वो कतई फर्जी चीज़ है। मैं उसको कभी नहीं कहूँगा कि आप यूज़ करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। हेयर फॉल की वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम तो एक यही होती है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आप कहीं पार्टी में हैं, शादी में हैं, किसी भी जहाँ पे गैदरिंग है, वहाँ गैदरिंग में आप हैं, तो एकदम कॉन्फिडेंस डाउन सा रहता है कि हम अब एक साथ के लड़के को देखते हैं जो हमारे साथ का है, उसके पूरी हेयर स्टाइल अच्छी है, उसके पूरे हेयर्स हैं, फिर एक अपनी तरफ ध्यान आता है कि हमारे हेयर्स ही नहीं, हम ऐसी हेयर स्टाइल कैसे बनाएं। दूसरी चीज़, जब जब मैं सैलून में जाता हूँ हेयर कटिंग के लिए, तो हमेशा मेरी ख्वाहिश रहती है कि अच्छी हेयर स्टाइल करूँ, एक अच्छी हेयर स्टाइल करूँ, बट हेयर ही नहीं है तो हेयर स्टाइल कहाँ से करूँ? ये सब बहुत बहुत दिमाग खराब होता है कि हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अपने हीरोज़ को देखते हैं, अपने फेवरेट्स को देखते हैं, तो फिर चाहते हैं कि हमें भी ऐसा हेयर स्टाइल कराना है। तो अब वो हेयर स्टाइल कराने के लिए हमारे पास हेयर ही नहीं होते। हम सैलून में जाते हैं, सैलून वाला उल्टा बोलने लग जाता है कि भाई आपके हेयर ही नहीं है, भाई आपके यहाँ हेयर नहीं है, यहाँ हेयर नहीं है, पीछे यहाँ हेयर नहीं है, आपकी डेंसिटी बहुत कम है, आप ये हेयर स्टाइल रखेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बहुत गुस्सा आता है। तो इस वजह से फिर प्लान किया कि मुझे हेयर स्टाइल कराना है।
क्योंकि हेयर से मैं ये नहीं कहता कि पूरी पर्सनालिटी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटी हेयर से होती है, आपके हेयर स्टाइल से होती है, आपका जो लुक आता है वो हेयर स्टाइल से ही आता है। 100% नहीं, बट एबव 90% पर्सनालिटी हेयर से डेवलप होती है। तो ये चीज़ मुझे अंडर एस्टिमेट करती थी, अंडर कॉन्फिडेंस करती थी। तो मुझे लगा कि मुझे इससे काउंटर अटैक करना है, मुझे इससे बाहर निकल के आना है और मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा के अपनी पर्सनालिटी दोबारा से लेके आनी है वापस, जो मेरे हेयर पहले हुआ करते थे, जैसे मेरी पहले पर्सनालिटी थी। तो उसी कोशिश में फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसाइड किया। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही मेरी अब तक की पूरी कहानी, जो मेरे हेयर लॉस से रिलेटेड है, जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट आपसे फिर मिलता हूँ जब अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स को लेके क्या प्रोग्रेस रहेगी, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, आपसे फिर साझा करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा और आपको कॉन्फिडेंस देने की फुल कोशिश करूँगा कि अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हैं, अगर ऐसा है तो आप भी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आएँ और पैच या ऑयल के भरोसे ना रहें। ऑयल से तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बात है, ऑयल से तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया। आप देख सकते हैं हेयर लाइंस, टेम्पल्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन हुई हैं, बहुत अच्छे से बनाई हैं और पूरी सर्जरी के दौरान कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए। ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं और जैसे कि कहते हैं ना कि पेन होता होगा, प्रॉब्लम होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको पेन के लिए भी चीज़ें पहले से ही अंडरस्टूड रहती हैं डॉक्टर्स को, तो वो पहले से इसका प्रिकॉशन लेके चलते हैं, जिससे आपको पेन नहीं होगा। और मेरा बहुत अच्छे से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत अच्छे से मतलब मेरी सर्जरी हो गई, कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जैसे मिरर में अपने आप को देखा सर्जरी के बाद, तो सच में बहुत अच्छी फीलिंग्स आई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी हेयर लाइंस वापस आई अच्छे से, टेम्पल्स भी सही, पूरे सही से बने, बिल्कुल जैसे मेरे नेचुरल हुआ करते थे पहले कभी। तो बहुत अच्छी सर्जरी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। अब जैसे कि मेरा काफ़ी हेयर फॉल हो चुका था, तो मुझे डॉक्टर्स ने 5000 ग्राफ्ट्स सजेस्ट किए थे। मतलब सारी जगह पे नहीं मिलती है, कुछ खास जगहों पे ही मिलती है, जैसे कि QST क्लिनिक है, यहाँ इनका जो टेक्निक है वो सबसे अलग है। वो QST क्लिनिक को एक सबसे अलग क्वालिटी दिखाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ क्वालिटी है। और मेरी सर्जरी जैसे कि ग्राफ्ट ज़्यादा थे और 5000 ग्राफ्ट तो लगे हैं और 100-200 ग्राफ्ट और एक्स्ट्रा भी लगाए हैं जब रिक्वायरमेंट हुई है। तो उसके लिए अप्रोक्स 2 दिन में मेरी सर्जरी 3 दिन में सर्जरी कंप्लीट हुई है, जिसमें पहले दिन स्लिट बनाए गए थे और 2 दिन में फिर ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन हुआ है, यानी ग्राफ्ट पहले निकाले गए हैं, उसके बाद इम्प्लांट किए गए हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 15-16 आवर्स मतलब मेरी सर्जरी में लगे हैं 2 दिन में। और उसके बाद ग्राफ्ट का ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार जो बोला, जैसे कि मेरे 5000 ग्राफ्ट थे, तो 5000 ग्राफ्ट से अगर एक्स्ट्रा ग्राफ्ट कुछ लग रहे हैं, अगर नीड है तो उसका अलग से चार्ज लगाया हो, ऐसा कोई चार्ज नहीं है। 100-200 ग्राफ्ट वो पहले से एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम 100-200 ग्राफ्ट पहले से एक्स्ट्रा लेके मतलब लगाएंगे। तो एट लास्ट मैं QST को बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, बहुत QST के लिए, बहुत आगे के लिए मतलब बहुत सपोर्ट है और QST ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से हुआ। आप सब भी आइए QST क्लिनिक पे और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराइए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। और आज अब इतना ही, आगे नेक्स्ट PRP सेशंस होंगे तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने PRP सेशंस पे एट QST क्लिनिक। थैंक यू, गुड बाय।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.